स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एलेक्स हॉर्मोज़ी के बिजनेस ग्रोथ के उस रेवोल्यूशनरी तरीके को समझने वाले हैं जिसके बारे में वो दावा करते हैं कि ये किसी भी बिजनेस को अनकिलेबल बना सकता है, मतलब ऐसा बिजनेस जो कभी फेल न हो। अब सुनने में तो ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये 100M मनी मॉडल्स आखिर हैं क्या। सबसे पहले प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये समझते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 82% बिजनेस खराब कैश फ्लो की वजह से फेल हो जाते हैं। जरा सोचिए, 10 में से 8 से ज्यादा बिजनेस सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सही समय पर पैसा नहीं होता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका आइडिया कितना अच्छा था, ये एक तरह की महामारी है जो सपनों को खत्म कर देती है। और जो बिजनेस किसी तरह चल भी रहे हैं, उनके मालिकों की हालत देखिए। एक बिजनेस ओनर की औसत सालाना इनकम सिर्फ $48,000 है। मतलब दिन रात की मेहनत, सारा रिस्क उठाने के बाद नतीजा अक्सर एक सामान्य नौकरी से भी कम होता है। साफ है, सिस्टम में कहीं तो कोई गड़बड़ है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम होमोज़ी के फ्रेमवर्क को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले $250 मिलियन की प्रॉब्लम, फिर एक अनकिलेबल बिजनेस का फॉर्मूला, उसके बाद कमाई के 4 जबरदस्त तरीके, फिर हम देखेंगे कि ये मॉडल असल में काम करते भी हैं या नहीं, और आखिर में कि अपनी खुद की मनी मशीन कैसे बनाई जाए। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। $250 मिलियन की प्रॉब्लम, और ये कि क्यों ज्यादातर बिजनेस असल में शुरू से ही फेल होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। फेडरल रिजर्व के मुताबिक 54% बिजनेस या तो पैसा गंवाते हैं या बस किसी तरह खर्च निकालते हैं, जिसे ब्रेक इवन कहते हैं। मतलब आधे से ज्यादा बिजनेस ओनर्स असल में एक बिजनेस नहीं बल्कि एक महंगी हॉबी चला रहे हैं जिसमें कोई कमाई नहीं हो रही है। और जैसा कि एलेक्स हॉर्मोज़ी कहते हैं, कई बिजनेस मालिक सब कुछ सही करते हैं सिवाय उस एक चीज के जो बिजनेस को चलाती है और बढ़ाती है, और वो है पैसा कमाना। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है बिजनेस के डिजाइन में, एक टूटे हुए मनी मॉडल में। तो प्रॉब्लम तो साफ है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सेक्शन 2, द अनकिलेबल बिजनेस इक्वेशन। यहाँ हम उस कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कैश की कमी वाली प्रॉब्लम का आप कह सकते हैं रामबाण इलाज है। तो ये 100 मनी मॉडल आखिर है क्या? देखिए, सीधी भाषा में ये ऑफर्स का एक ऐसा सिस्टम है जो कस्टमर से 30 दिन के अंदर आपके ऊपर उससे दुगना खर्च करवाता है जितना आपने उन्हें लाने पर खर्च किया था। जी हाँ, दुगना। ये एक ऐसा आइडिया है जो बिजनेस चलाने का पूरा तरीका बदल सकता है। और ये सब इस एक छोटे से फॉर्मूले पर टिका है कि आपका 30 दिन का ग्रॉस प्रॉफिट, आपके कस्टमर को लाने की लागत यानी CAC, और सामान बनाने की लागत यानी COGS, इन दोनों को मिलाकर जो भी रकम आए उसके 2 गुने से ज्यादा होना चाहिए। जब ये गणित सही बैठ जाता है तो कैश ग्रोथ में रुकावट नहीं बल्कि ग्रोथ का ईंधन बन जाता है। चलिए इस फॉर्मूले को और भी आसान बनाते हैं। स्टेप 1, एक कस्टमर लाइए। स्टेप 2, उस कस्टमर से जो प्रॉफिट हुआ वो उसे लाने के खर्च को कवर कर दे। स्टेप 3, जो प्रॉफिट बचा वो इतना होना चाहिए कि आप उससे एक और नया कस्टमर ला सकें। और बस स्टेप 4, ये एक सेल्फ फंडिंग ग्रोथ इंजन बन जाता है जहां हर कस्टमर अगले कस्टमर को खुद फंड करता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कमाई के वो 4 तरीके। आप इन्हें अपने मनी मॉडल के इंजन के 4 जरूरी हिस्से समझ सकते हैं जो इस पूरी मशीन को ताकत देते हैं। ये 4 तरीके हैं: अट्रैक्शन ऑफर्स, अपसेल ऑफर्स, डाउनसेल ऑफर्स और कॉन्टिन्यूटी ऑफर्स। चलिए अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं। पहला है अट्रैक्शन ऑफर्स। इनका एक ही मकसद है, लोगों को पहली बार कुछ खरीदने के लिए मनाना। अक्सर ये एक फ्री या भारी डिस्काउंट वाला ऑफर होता है ताकि कस्टमर बस एक बार दरवाजे के अंदर तो आ जाए। असली खेल इसके बाद शुरू होता है। दूसरा है अपसेल ऑफर्स। जैसे ही कोई कस्टमर कुछ खरीदता है, आप उसे तुरंत कोई बेहतर वर्जन या ज्यादा क्वांटिटी या उससे जुड़ी कोई और चीज ऑफर करते हैं। इससे उसी एक कस्टमर से आपकी कमाई तुरंत बढ़ जाती है। तीसरा है डाउन सेल ऑफर्स। सोचिए, अगर कस्टमर ने आपके पहले ऑफर को ना कह दिया तो कोई बात नहीं, आप उसे एक सस्ता या छोटा ऑफर देते हैं। इससे वो पैसा भी हाथ आ जाता है जो वरना चला ही जाता। मतलब न को भी हाँ में बदलना।
और चौथा, जो कि बहुत पावरफुल है, वो है कंटिन्यूटी ऑफर्स। मतलब कस्टमर को सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप के जरिए बार बार खरीदने के लिए तैयार करना। इससे एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू बनता है जो बिजनेस की नींव को मजबूत करता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर और देखते हैं सबूत। क्या ये मॉडल सिर्फ कागज पर अच्छे लगते हैं या असल दुनिया में भी काम करते हैं? चलिए हॉर्मोजी के ही बिजनेस के कुछ उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण देखिए। पहले हॉर्मोजी के जिम में फ्री ट्रायल का मॉडल था। एक मेंबर को लाने में $300 लगते थे और उस खर्च को निकालने में 3 महीने लगते थे। फिर उन्होंने इसे बदला विन योर मनी बैक ऑफर से, जिसमें कस्टमर $500 एडवांस देता था। नतीजा, पहले ही दिन से प्रॉफिट। इसने पूरा गेम ही बदल दिया। दूसरा उदाहरण है उनका सप्लीमेंट बिजनेस, प्रेस्टीज लैब्स। एक मेन्यू अपसेल सिस्टम लगाने से पहले उनकी कमाई थी महीने की $2,70,000 और इसे लागू करने के सिर्फ 2 महीने बाद वो पहुंच गई 1.6 मिलियन प्रति माह पर। ये है अपसेल की असली ताकत। इसी तरह उनकी कंपनी जिम लॉन्च ने एक कॉन्टिन्यूटी बोनस ऑफर शुरू किया। उससे पहले उनकी कमाई थी $380,000 प्रति माह और 12 महीनों के अंदर ये बढ़कर $2.2 मिलियन प्रति माह हो गई। ये दिखाता है कि कैसे कॉन्टिन्यूटी से रेवेन्यू सिर्फ बढ़ता नहीं है बल्कि हर महीने जुड़ता चला जाता है। और ये रहा सबसे ताज़ा सबूत, उनकी अपनी किताब का लॉन्च। आप देख सकते हैं कि पहले ही दिन से एड्स पर जितना खर्च हुआ उससे ज़्यादा रेवेन्यू आया। मतलब लॉन्च अपनी मार्केटिंग का खर्च खुद उठा रहा था। ये किसी भी मार्केटर के लिए एक सपने जैसा है, एक मार्केटिंग मशीन जो खुद को फंड करती। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, अपनी मनी मशीन बनाना। तो इन सब बातों को हम अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आज की सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, बिजनेस को जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कैश फ्लो। दूसरी, एक अच्छा मनी मॉडल कैश को ग्रोथ की रुकावट बनने से हटा देता है। तीसरी, हर कस्टमर को अपनी और कम से कम एक और कस्टमर की लागत चुकानी चाहिए। चौथी, इन 4 तरीकों में माहिर बनिए, अट्रैक्शन, अपसेल, डाउनसेल और कंटिन्यूटी। और 5वीं बात, ये सिद्धांत हर उस बिजनेस के लिए काम करते हैं जो कुछ बेचता है, चाहे वो कॉफी हो, कंसल्टिंग हो या कप। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, हर बिजनेस का एक मनी मॉडल पहले से होता है, चाहे वो जैसा भी हो। सवाल बस ये है, क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ? इस पर सोचना शायद किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी काम हो सकता है। अगर इस विश्लेषण ने बिजनेस के बारे में सोचने के तरीके को अपग्रेड करने में मदद की, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को भी अपग्रेड करना चाहते हैं।